दोस्तों, भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्मदिन को लेकर जिस तरीके से पूरे भारत की बात करें, भारत के अलावा पूरी दुनिया में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को तमाम बहुजन समाज के लोगों ने, तमाम इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया है, एक तरीके से कहें तो इतिहास रचने का काम हुआ है। और इस कड़ी में आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जितनी उत्साह से 134वीं जन्मदिन मनाई गई, अभी भी लगातार मनाई जा रही है। अंबेडकर जयंती के दिन देखा गया कि बहुत जगह ऐसी एट्रोसिटी हुई है जो जिसकी एट्रोसिटी सिर्फ इस वजह से हो गई कि वो जय भीम कैसे बोला, उसके साथ किसी दलित के साथ ऐसी एट्रोसिटी हो गई कि वो क्यों जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नीला झंडा लहरा रहा था। और ऐसी दोस्तों सैकड़ों घटनाएं सिर्फ 14 अप्रैल की अगर बात करें तो पूरे देश भर से आई है। लेकिन आपको बता दूं कि जिन जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया था, वे तमाम जातिवादी संकीर्ण मानसिकता के लोग आप बिल्कुल माफी वीर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जो बिल्कुल एक एटीट्यूड में, तेवर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले जितने सारे अंबेडकरवादी हैं, उनको जिस तरीके से अपमानित करने का काम तमाम जिन जिन जातिवादियों ने किया था, उन सबका इलाज जो है दोस्तों अब पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और जो शेष बच जा रहा है उसका इलाज अंबेडकरवादी कर दे रहे हैं। और फिलहाल कई ऐसे माफी भी लिस्ट में हैं। आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से यानी अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो नीला झंडा था, उस नीले झंडे को अपमानित करने का काम बिहार के औरंगाबाद के प्रिंस कुमार राजपूत किया था। और इसकी इस तरीके से अंबेडकरवादियों ने खिंचाई करी कि ये व्यक्ति अपने पैरों तले जिस झंडे को, जिस नीले झंडे को जिस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर थी, उसको पैरों तले रखकर ये अपने आप को बहुत बड़ा जो है तीस मार्का समझ रहा था। लेकिन अंबेडकरवादियों ने इसकी ऐसी इलाज किया कि ये खुद जो है झंडा लेकर जय भीम करने लगा। और ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। आपने देखा कि किस तरीके से अंकित तिवारी, जो कि जौनपुर के रहने वाला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झंडा का अपमान किया था, वो भी जो है माफी मांगा। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रही है। और आपको बता दूं कि वायरल वीडियो में एक जो है आदमी है, एक व्यक्ति है जिसकी आंखें जो है बिल्कुल कहे तो बंद है, आंखों में उसके चोट जैसा निशान है, पट्टी बंधी हुई है और वो व्यक्ति जो है कुछ कह रहा है। लेकिन आपको बताओ दोस्तों कि घबराइए नहीं, ये कोई दलित नहीं है, ये जो है फॉरवर्ड है, वही जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करता था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देने का काम करता था। और देखिए जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम सौरभ शुक्ला है और ये अलीपुर ग्राम जो कि जिला सुल्तानपुर का है, ये जिला सुल्तानपुर के अलीपुर गांव का ये रहने वाला है। और ये 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के मौके पर एक चाय के दुकान पर ये कह रहा है कि हमने मजाक में बोल दिया था कि आज अम्बेडकर जयंती नहीं, आज चमार दिवस है। और दोस्तों जब ये सौरभ शुक्ला ये बोल दिया कि आज अम्बेडकर जयंती नहीं चमार दिवस है, उसके बाद जाटो समाज के लोगों ने, चमार समाज के लोगों ने इसकी वीडियो इतनी वायरल की कि इस व्यक्ति की जो है, जो अम्बेडकरवादी है, वो खिंचाई कर देते हैं और उसकी इस तरीके से रिलाई कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको रिलाई ही कहेंगे क्योंकि ऐसे जातिवादी, घृणित और जाहिल लोगों के लिए इससे बड़ा कोई शब्द जो है नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अगर हम रिलाई अगर कहें तो दोस्तों 100% जो है ये वर्ड सटीक बैठता है। तो ऐसे जातिवादियों के रिलाई करने का काम अंबेडकरवादियों ने किया था। हालांकि ये काम पुलिस प्रशासन का है, लेकिन सबको पता है कि चाहे बिहार पुलिस हो चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, ये जो है जब जहां भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, उस मामले में कुछ भी जो है एक्टिविटी और एक्शन लेने का काम ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है और ना ही बिहार पुलिस कर रही है। तो ऐसे में अंबेडकरवादियों ने बीच का रास्ता निकाला और जिन मामलों में पुलिस जातिवादी मानसिकता का इलाज नहीं कर पाई, उन तमाम मामलों में अंबेडकरवादियों ने जिस तरीके से इलाज किया है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखिए सौरभ शुक्ला जिस तरीके से बिल्कुल गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, इसको आप माफी वीर कह सकते हैं। ये माफी वीर है और माफी मांगने की लोग एक तरीके से कहें तो कला सदियों से रही है। और आपने देखा कि जिस तरीके से सौरभ शुक्ला एक आंख फूट गई और बता रहा है कि हमने मजाक में बोला था कि आज चमार दिवस है चाय की दुकान पर, लेकिन
जाटो समाज के लोगों ने इसका वो असर कर दिया कि इसकी आंखें जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब कहें कि आंख सलामत है भी या नहीं भी इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये तस्वीर जो है काफी सुखद वाली तस्वीर है। अम्बेडकरवादियों में, बहुजनवादियों में ये सुखद जो है तस्वीर इसको कहेंगे, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरीके से गंध मचाने का काम जातिवादी मानसिकता के लोगों ने किया है, आपने सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी घटनाएं अम्बेडकर जयंती के मौके पर देखा होगा कि किस तरीके से दलितों के साथ नरसंहार किया गया। आपने देखा कि एटा के जलसेर में दिनेश यादव नाम का एक व्यक्ति, एक अम्बेडकरवादी जो कि जुलूस यात्रा में शामिल था, और जुलूस यात्रा उसके घर से क्रॉस किया और ये बर्दाश्त नहीं कर सका, और वो जातिवादी व्यक्ति एक दलित व्यक्ति के ऊपर, एक दलित युवक के ऊपर गोली चलाता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। सेम इसी तरीके से घटना मध्य प्रदेश की मुरैना में दिखाई गई है कि जाटो समाज के जो लोग थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के मौके पर जुलूस यात्रा निकाल रहे थे और उस पर डीजे भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बजा रहे थे। लेकिन ये जातिवादी मानसिकता के लोग जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो गुर्जर समाज के लोग गोली चलाते हैं, और वो गोली जाकर एक युवक के छाती में लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अभी आपने देखा कि सिवान में किस तरीके से एक लड़का अम्बेडकर जयंती में काफी सक्रिय था, उसकी जो है लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले की घटना है, अम्बेडकर जयंती मनाकर लौट रहा था बिहार के समस्तीपुर का अवधेश पासवान, जिसके 4 बच्चे हैं, 40 वर्ष उसकी उम्र थी, और उस अवधेश पासवान की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो जय भीम बोल दिया, और जय भीम बोलने की वजह से राजपूतों ने उसका गला काट दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। ये तमाम दोस्तों एट्रोसिटी पूरे देश भर में अम्बेडकरवादियों के साथ हुई है। लेकिन सोचिए अब एक एक करके इलाज तमाम अम्बेडकरवादी कर रहे हैं। अब तमाम पूरे देश भर के बहुजन विचारधारा को लोगों को लगने लगा है कि जिन मामलों में पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है उन मामलों में अम्बेडकरवादी अब खुद अपना हाथ लगाना शुरू कर दिए हैं। और उसका एक नतीजा जो है दोस्तों सौरभ शुक्ला है। सौरभ शुक्ला के जिस तरीके से खिंचाई की है, जिस तरीके से इसकी पिटाई की गई है, इसके आंखों में जिस तरीके से दोस्तों चोटें दिखाई दे रही है, इससे स्पष्ट है कि अम्बेडकरवादियों ने अच्छी तरीके से इनका इलाज की है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोग का दवाई यही है। और ये सिर्फ माफी वीर के लिस्ट में सौरभ शुक्ला ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक और व्यक्ति है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झंडे का अपमान किया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया था। और जब उसकी रिलाई तमाम अम्बेडकरवादियों ने करी तो ये जाटो समाज से आकर माफी मांग रहा है। वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर माला चढ़ाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए ये कह रहा है कि मैं पूरे जाटो समाज से माफी मांगता हूं कि हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। तो दोस्तों देखिए अब बिल्कुल परसेप्शन बदल गया है। आपने देखा कि जितनी ज्यादा एट्रोसिटी अम्बेडकर जयंती के मौके पर हो रही थी, अब उस तरीके से बिल्कुल अब उल्टा जो है संख्या अपोजिट हो गया है। यानी जो जो लोग एट्रोसिटी करने का काम दलितों के ऊपर किए, जिन जिन जातिवादी मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्तियों को तोड़ने का काम किए, उनके झंडे को अपमानित करने का काम किए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में लिखने का काम किए, उन तमाम लोगों के खिलाफ में जहां जहां भी पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले पा रही है वहां वहां अम्बेडकरवादी इलाज कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको न्यूट्रल तरीके से खबरों को दिखाएं, निष्पक्ष खबरों को दिखाएं। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि इनका इलाज जरूरी है क्योंकि सोचिए मतलब वो कत्ल कर देते हैं, मतलब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो वो चर्चे सरेआम नहीं होते। तो यही सेम सिचुएशन है, मतलब वो कत्ल पर कत्ल कर दे रहे हैं, उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। लेकिन अम्बेडकरवादी अगर अपने तरीके से फैसला ले रहा है तो फिर उस पर भी सवाल उठाने का अधिकार किसी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन को नहीं है। इसलिए मैं सीधे तौर पर यह कहता हूं कि जिन जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमानित करने का काम किया है, अगर उनका इलाज पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रही है और अम्बेडकरवादी जिस तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं, एक तरीके से मैं कहूं कि उनका एक पक्ष सही है। और मैं इसको इसलिए सही कह रहा हूं क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन न्यूट्रल तरीके से काम करती तो इस देश में 90% आबादी है बहुजन समाज के लोगों की, 90% आबादी है उन लोगों की जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सर आंखों पर रखते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो सिर्फ भारतीय संविधान के ही रचयिता की नजर से नहीं देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान से भी ऊंचे दर्जे के तौर पर देखा जाता है।
और उन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले करोड़ों फॉलोवर के साथ जिस तरीके से पूरे देश भर के लोगों को कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देकर जातिवादी सोच के लोगों ने जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, उन तमाम मामलों में अब तमाम अम्बेडकरवादी जो है एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। और सौरभ शुक्ला इस कड़ी में जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति बोला था कि जो है चमार दिवस है, यानी अम्बेडकर जयंती को बोला था कि चमार दिवस है, और अब वही देखिए उसका इस तरीके से खिंचाई हुआ है कि वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ और माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। एक इस कड़ी में बहुत सारे लोगों दोस्तों की आपने देखा किस तरीके से माफी मांग रहे हैं जाटो समाज से कि हमें माफ कर दीजिए कि हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमानित करने का काम किया। और जिस तरीके से अब माफी वीरों की लिस्ट सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उन तमाम जातिवादी मानसिकता को लोगों को सीखने की जरूरत है कि देखो जिस तरीके से सौरभ शुक्ला ने माफी मांगने का काम किया, जिस तरीके से अंकित तिवारी ने माफी मांगने का काम किया, जिस तरीके से औरंगाबाद के प्रिंस कुमार सिंह यानी जो राजपूत समाज का था वो माफी मांगने का काम किया, आने वाले समय में शायद ये अब गलती करने से तमाम जातिवादी मानसिकता के लोग बचेंगे। और अगर वो करेंगे तो फिर जो हश्र इन तमाम लोगों का, तमाम जातिवादियों का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में, अपमानित करने के खिलाफ में अम्बेडकरवादियों ने जो इलाज करने का काम किया, वही इलाज जब पुलिस प्रशासन नहीं कर पाएगी तो तमाम जातिवादियों का इलाज पुलिस प्रशासन के लापरवाही की वजह से अम्बेडकरवादी करेंगे। और इसका अब नजारा और उदाहरण अब सामने आ चुका है और लगातार अभी भी आ रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए ताकि पता चले कि सौरभ शुक्ला, अंकित तिवारी और जो प्रिंस जैसे राजपूत नाम जैसे व्यक्ति, जो तमाम लोगों ने अम्बेडकरवादियों को अपमान करने का काम किया था, नीले झंडे को अपमानित करने का काम किया था, और आज ये माफी मांग रहे हैं। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।